Hello students, today I will discuss trigonometric ratio of complementary angles, which is right angle triangle OMP, right angle at M. If this angle is theta, then this angle will be 90 degree minus theta. We know that two angles are said to be complementary if the sum of their measures is equal to 90 डिग्री। कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल में टू एंगल कॉम्प्लीमेंट्री होंगे अगर उनका सम 90 डिग्री होगा। जैसे थीटा और 90 माइनस थीटा ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं, क्योंकि थीटा प्लस 90 माइनस थीटा से थीटा कैंसिल हो जाएगा, 90 डिग्री होगा। देन थीटा एंड 90 माइनस थीटा विल बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। Let OMP be right angle triangle. Angle OMP is equal to 90 डिग्री, ये 90 डिग्री है। एंड एंगल POM is equal to थीटा एंड एंगल OPM is equal to 90 माइनस थीटा। अब इस ट्रायंगल में देखिए, अगर इस एंगल को हम लेके चलते हैं तो इसके फ्रंट का साइड परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। देन साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर इस एंगल को लेते हैं तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस OM अपान OP, OM अपान OP। तो OM अपान OP क्या होगा देखिए, यानी इसके लिए ये क्या होगा, थीटा के लिए ये बेस होगा, ये हाइपोटेनस होगा। 90 डिग्री के लिए तो ये परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा के लिए क्या है, ये थीटा के एडजेसेंट साइड है, ये बेस होगा और ये हाइपोटेनस होगा। चाहे एंगल आप 90 डिग्री माइनस थीटा लें चाहे थीटा लें, OP हमेशा हाइपोटेनस लगेगा, लेकिन परपेंडिकुलर और बेस आपस में चेंज होते रहेंगे। जब 90 डिग्री माइनस थीटा लेंगे तो OM परपेंडिकुलर होगा और PM बेस होगा, लेकिन जब थीटा एंगल लेंगे तो OM बेस होगा, PM परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ देखिए साइन 90 माइनस थीटा ये है OM अपान OP, इसके लिए परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। लेकिन इस थीटा के लिए क्या है, ये बेस है, ये हाइपोटेनस है, तो बेस अपान हाइपोटेनस क्या होगा, ये तो कास थीटा के इक्वल होगा। सिमिलरली कास 90 माइनस थीटा ये होगा PM अपान OP, लेकिन थीटा के लिए PM क्या है, परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, तो ये हो जाएगा साइन थीटा। सिमिलरली tan 90 डिग्री माइनस थीटा, इसके लिए ये परपेंडिकुलर अपान बेस यानी OM अपान PM, लेकिन थीटा के लिए ये क्या है, OM क्या है, थीटा के लिए OM बेस है और ये परपेंडिकुलर है, तो OM अपान PM इस थीटा के लिए क्या हो जाएगा, OM अपान PM कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली कॉट 90 माइनस थीटा, इसके लिए देखिए 90 माइनस थीटा कॉट थीटा क्या होगा, बेस अपान परपेंडिकुलर PM अपान OM, लेकिन PM इसके लिए क्या होगा, थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा, ये उल्टा हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस, तो कॉट थीटा हो जाएगा। फिर कॉट 90 माइनस थीटा में PM अपान OM, कॉट 90 माइनस थीटा के लिए PM बेस है, ये परपेंडिकुलर है, लेकिन थीटा के लिए क्या है, ये बेस है, थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो ये कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपान बेस tan थीटा हो जाएगा। फिर सेक 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा के लिए सेक देखिए PM अपान 90 माइनस थीटा के लिए सेक देखिए ये हो जाएगा PO अपान PM के, या OP अपान PM, लेकिन थीटा के लिए OP क्या है, OP तो हाइपोटेनस है, लेकिन PM क्या है, परपेंडिकुलर है, ये हो जाएगा OP अपान PM कॉसेक थीटा हो जाएगा। इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है, तो क्या हो जाएगा, OP अपान PM इस थीटा के लिए ये हो जाएगा कॉसेक थीटा। फिर कॉसेक 90 माइनस थीटा ये होगा हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर OP अपान OM, लेकिन इसके लिए क्या होगा, थीटा के लिए ये क्या होगा, OP अपान OM, थीटा के लिए ये सेक थीटा होगा, OP अपान OM इक्वल टू सेक थीटा। थीटा के लिए OM परपेंडिकुलर है
थीटा के लिए पी एम परपेंडिकुलर है, ओ एम बेस है और ओ पी हाइपोटेनस है। लेकिन 90 माइनस थीटा के लिए ओ एम परपेंडिकुलर है, पी एम बेस है और ओ पी हाइपोटेनस है। तो जो 90 माइनस थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा वो थीटा के लिए बेस होगा, और जो थीटा के लिए परपेंडिकुलर होगा वो 90 माइनस थीटा के लिए बेस का काम करेगा। ये ध्यान रखना है इसमें। तो इस तरह से ये फार्मूला प्रूफ हो गया। अब देखिए एक्सरसाइज 8.3, इवेल्युएट साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। सेकेंड, tan 26 डिग्री अपान कॉट 64 डिग्री। थर्ड, cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। फोर्थ, cosec 11 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए, साइन 18 डिग्री अपान कॉस 72 डिग्री। अब देखिए cos 72 डिग्री को लिख सकते हैं cos 90 माइनस 18, 72 को लिख सकते हैं 19 माइनस 18, ये साइन 18 जो पहले था यहाँ भी है। तो साइन 90 माइनस थीटा होता है, cos 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा के। अभी पढ़े हैं फार्मूला। थीटा की वैल्यू हमेशा एक्यूट एंगल होती है 0 और 90 के बीच में, तो ये थीटा है, ये 90 डिग्री है। तो cos 90 माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा। तो हो गया साइन 18 अपान साइन 18 1 के हो गया। फिर सेकेंड पार्ट है tan 26 अपान कॉट 64। कॉट 64 को हम लिख सकते हैं tan 26 अपान कॉट 64 को लिख सकते हैं 90 माइनस 26, कॉट 90 माइनस थीटा। ये थीटा एक्यूट एंगल है, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होगा, थीटा की वैल्यू 26 है, ये हो जाएगा tan 26 अपान tan 26 1 हो जाएगा। फिर देखिए cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो cos 48 को क्या लिख सकते हैं हम, cos 90 माइनस 42 डिग्री। cos 48 को लिख सकते हैं 90 माइनस 42 डिग्री। तो cos 90 माइनस थीटा, और ये साइन 42 पहले भी है, तो cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, थीटा की वैल्यू 42 है। तो cos 90 माइनस 42 हो जाएगा साइन 42 माइनस साइन 42 0 हो जाएगा। cosec 31 माइनस सेक 59, ये हो जाएगा cosec 31, sec 59 को लिख सकते हैं sec 90 डिग्री माइनस 31, sec 90 डिग्री माइनस 31 होगा cosec 31 डिग्री। ये थीटा एक्यूट एंगल है, ये हो जाएगा cosec 31 माइनस cosec 31 0 डिग्री, 0 रियल 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इफ़ tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री where 2a is an acute angle, find the value of a। तो यहाँ गिवन है tan 2a इक्वल टू cot a माइनस 18 डिग्री। अब tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, tan थीटा इक्वल टू cot 90 माइनस थीटा, वही फार्मूला लगा दिए। तो tan 2a को हम लिख सकते हैं cot 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर जैसे वैसे ही लिखेंगे cot a माइनस 18। अब दोनों साइड से एक साथ कॉट हटा दीजिए, इधर से भी इधर से, तो क्या बच गया यहाँ पे 90 डिग्री माइनस 2a, 90 डिग्री माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो 2a को उधर लाइए, 18 को इधर की साइड ले जाइए, तो लिखिए ये हो जाएगा, राइट हैंड साइड वाले को पहले लिखो, ये हो जाएगा 3a इक्वल टू 108 डिग्री, देन a इक्वल टू 108 अपान 3 36 डिग्री। यही फाइंड करना था। अब इसके बाद देखिए फोर्थ क्वेश्चन, इफ़ tan a इज इक्वल टू cot b देन प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। tan a इज इक्वल टू cot b, तो cot b को हम लिख सकते हैं tan 90 माइनस b, cot थीटा इज इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा, थीटा यहाँ b है। अब दोनों साइड से tan हटा दीजिए, तो a इज इक्वल टू 90 माइनस b, b को लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसपोज कर दीजिए, तो a प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि इफ़ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, देन सो दैट साइन बी प्लस सी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड है साइन बी प्लस सी बाई 2। अब ट्रायंगल के 3 एंगल का सम 180 होता है, आप जानते हैं। ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 डिग्री,
देन बी प्लस सी इक्वल टू 180 माइनस ए। अब दोनों साइड में 2 से डिवाइड कर दीजिए, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 180 माइनस ए बाई 2। अब 2 से इधर दोनों साइड में डिवाइड करिए, तो b प्लस सी बाई 2 इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए बाई 2। दोनों साइड में साइन ले लीजिए, इधर भी, तो b प्लस सी बाई 2 की वैल्यू यहीं पुट कर दीजिए। दोनों साइड में साइन लेने का मतलब ये b लेफ्ट हैंड साइड पहले मैं ले चुका हूँ, तो यहाँ b प्लस सी की बाई 2 की वैल्यू ये पुट कर दीजिए यहाँ पे। ये हो जाएगा साइन 90 माइनस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, थीटा की वैल्यू ए बाई 2 है, तो साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए बाई 2, और यही है आपका राइट हैंड साइड। अब देखिए इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री in terms of trigonometric ratio of angle between 0 डिग्री and 45 डिग्री। सोल्यूशन है इसका साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। साइन 67 को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 23 डिग्री, 90 माइनस 23 डिग्री, प्लस कॉस 75 को लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस 23 डिग्री, और कॉस 90 माइनस थीटा होता है साइन थीटा, तो ये हो गया साइन 15 डिग्री। अब ये एंगल भी आपका 0 और 45 के बीच में है, ये एंगल भी 0 और 45 के बीच में। फार्मूला यहाँ लगाया है 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा। इस तरह से ये वीडियो लेक्चर हमारा कंप्लीट हो गया।